हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें क्या इफेक्ट्स महसूस होते हैं, यानी कि हम जो देखते हैं इस दुनिया को अपनी आंखों से, तो उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या होता है वो हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन की वजह से हमें अपनी एवरीडे लाइफ में मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हमें यही देखने को मिलता है, कोई भी एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट आप ले लो, स्ट्रेट मतलब सीधा एक लीनियर ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि पेंसिल, स्टिक, कुछ भी ले लो, और उसे आप पानी के अंदर में इमर्स करो ऐसे लेटा करके, तो आपको वो पेंसिल मुड़ा हुआ लगेगा। पेंसिल सीधा आपने पानी में डुबाया, लेकिन आपको क्या लगेगा, वो मुड़ा हुआ लगेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ मैंने डायग्राम बनाकर समझाने का ट्राई किया है। ये एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, मैंने देखो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर दबाया था, तो यहाँ से अब देखो कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देता है, जब वहाँ से लाइट चलकर हमारी आंखों में आता है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे देखो निकला, दो लाइट रे, एक लाइट रे ये निकला, एक लाइट रे निकला, ये हमारी आंखों में गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बाउंड्री पे जब गया, देखो यहाँ पे जब बाउंड्री पे गया, यहाँ दोनों नॉर्मल पे, तो ये नॉर्मल से दूर हट गया, तो ये थोड़ा सा बेंडिंग हो गया, और लाइट रे जहाँ जाना चाहिए था, इस लाइट रे को कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, इस लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे मुड़ गई। और हमें ये पता है जहाँ पर इंसिडेंट रे मिलती है, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिलती है वहीं पर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारी आंखों को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। तो जो डंडा यहाँ है वो डंडा हमें यहाँ लगेगा, तो क्या लगेगा, हमें मुड़ा हुआ लगेगा ना। सोचो, डंडा यहाँ था लेकिन यहाँ लगा, क्यों लगा? क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। कुछ ना समझ में आए तो इफेक्ट में ये याद रखिए कि किसी भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में इमर्स करते हैं पार्सली और ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा करके, तो हमें क्या लगता है, वो वाटर सरफेस पर बेंड महसूस होता है, मुड़ा हुआ सा लगता है। कभी अगर आप मछली मारने गए होंगे, डंटा मछली मारने गए होंगे, वो बंसी लेके जाता है लोग मछली मारने, तो जब ऐसे मारने जाते हैं तो ऐसे डंटा मुड़ा हुआ सा दिखता है। या नहीं तो आप एक पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल को ऐसे गिलास में डुबा के देखिए तो पेंसिल आपको मुड़ा हुआ सा लगेगा। तो ये पहला इफेक्ट है जो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा, अगर आप इफेक्ट कभी जीवन में देखे हो कि अगर आप सभी ने देखा होगा कि आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे अक्षर सब लिखा हुआ है और उस पर आप क्या कीजिए, ग्लास स्लैब डाल दीजिए। ग्लास स्लैब कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब डाल दीजिए, और नीचे में अक्षर सब है, और ऊपर से देखिए, ऐसे आप ऊपर से आंख लगाइए तो आपको लगेगा कि अक्षर सब उठा हुआ है। बचपन में कभी न कभी ये काम आप जरूर किए होंगे। आपके पास स्केल होता है ना, स्केल, आप अभी पढ़ रहे हो, आप तुरंत अभी जाओ अपने मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से एक स्केल निकालो और उस स्केल को ऐसे रख दो। कहाँ रख दो? उस अक्षर पर, और देखो लगेगा अक्षर उठ गया। अक्षर थोड़ा सा राइट महसूस होगा, लगेगा द लेटर्स अपीयर टू बी राइट। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज यहाँ से देखिए इस सिचुएशन में हम दिखाते हैं, यहाँ पर अक्षर है, मान लो अक्षर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से लाइट रे निकलेगा, ये लाइट रे निकला और ये लाइट रे निकला, लेकिन ये लाइट रे को कहाँ जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे क्या होगा, थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी, ये लाइट रे इधर चला जाएगा और ये लाइट रे इधर चला जाएगा। क्यों बेंडिंग हुई? क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। तो बेंडिंग होने की वजह से अगर गौर से देखो, इन दोनों को बैक मिलाओ तो अक्षर यहाँ महसूस हो रहा है, होगा ना, अक्षर महसूस होगा। तो अक्षर उठा हुआ सा लगा ना बाबू, मैंने बहुत ज्यादा बेंडिंग कर दी, लेकिन फिर भी अक्षर राइट महसूस होगा ना। तो ये भी एक इफेक्ट है रिफ्रैक्शन की वजह से, कि जब आप किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट होगा ही, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को जब आप अक्षर के ऊपर रखते हो तो वो राइट महसूस होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आप किसी नदी नाला तालाब में जाओगे, नदी नाला तालाब जानते हो ना, हाँ, जिसमें पानी है, और उसको ऐसे देखोगे तो वो तालाब जितना गहरा है उससे कम गहरा आपको महसूस होगा। वो तालाब जितना गहरा है उससे कम गहरा आपको महसूस होगा, क्योंकि वाटर उसके जो सरफेस से, यानी कि जो वो तालाब है उसके जो नीचे वाले सरफेस से जो लाइट आता है उसका भी रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो हमें लगता है कि क्या है, वो कम गहरा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, ज्यादा गहरा होता है। तो किसी भी तालाब में ये देख के मत उतर जाना, अरे ये तो कम ही गहरा है, देखो दिख रहा है कम ही गहरा है, चलो उतर जाते हैं। उतरोगे पता चला बहुत ज्यादा गहरा है। तो जो तालाब, नदी, नाले होते हैं वो हमें कम गहरे लगते हैं जितने गहरे वो होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका भी रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी एक इफेक्ट है। नोट में सारी बातें लिखी गई हैं, सिंपल मैं सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, नोट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें, कभी आप सत्तू पीने गए हो, सत्तू पीने गए होंगे दुकानदार के यहाँ, तो दुकानदार क्या करता है ना, गिलास रखता है, गिलास में नींबू डालता है, गिलास लेता है, गिलास में नींबू डालता है, गिलास में पानी भर देता है। तो जब आप साइड से देखते हो तो आपको नींबू बड़ा बड़ा दिखता है, वो भी किसकी वजह से,
रिफ्रैक्शन की वजह से। और उसी गिलास को अगर देखना, तुम लॉजिक अगर तुम्हें लगाना हो, उसी गिलास में तुम ऐसे ऊपर से जाके देखोगे तो नींबू छोटा लगेगा, साइड से देखोगे तो नींबू बड़ा लगेगा। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी रिफ्रैक्शन का एक इफेक्ट है। इसके अलावा आप देखो, आप मछली उछली होता है ना, मछली होता है जो पानी के अंदर होता है, तो मछली जब पानी के अंदर होती है तो हमें छोटी महसूस होती है। अगर कभी आप जीवन में मछली मारने गए हो तो इस बात को आप फील किए होंगे कि जब तक मछली पानी के अंदर होती है और हम ऐसे देखते रहते हैं बाहर से, तो मछली छोटी छोटी महसूस होती है, लेकिन वही मछली जब बाहर होता है तो वो बड़ी मछली होती है। मतलब जितना साइज आपको अपीयर होता है उससे बड़ी वो साइज की होती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर आप बात करो रिफ्रैक्शन का और इफेक्ट्स, आप एवरीडे लाइफ में क्या देखते हो, तो स्टार्स में जो ट्विंकलिंग होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बचपन में हम सभी ने पढ़ा। स्टार्स में जो वो ट्विंकलिंग आपको दिखता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हिच वी ऑब्जर्व इन आवर एवरीडे लाइफ। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, देखते हैं, हमें महसूस होता है इन सब चीजों को। ये सब चीजें तो हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, नोट्स में से लिखोगे समझ में आ जाएगा। इसमें भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स क्या है, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का। ध्यान से देखिएगा, हमें इस लेक्चर में मेनली इफेक्ट्स तो सारे हैं, सारे नोट पढ़ लीजिए, आई होप आपको सारे समझ में आ ही जाएंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। मेन हमें क्वेश्चन बनाना है किस पर, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ पर। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड के व्यू से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से आप लेक्चर क्विट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ सीखने की। वो आपसे कहीं भी क्लास 10th में पूछने नहीं जा रहा है। लेकिन आप कोई भी ओलंपियाड एग्जाम देना चाहते हो, या मान लो कि अगर बिहार से हो तो पॉलिटेक्निक देना चाहते हो, या कुछ भी, मतलब अगर 10th के बेस्ड कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, तो रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से जो 10th वाले बच्चे हैं, जो 10th के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो चाहो तो क्या कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। दिस इज आवर टॉपिक। और ये आपको पूरा का पूरा यहीं से नोट डाउन करना है, तो कॉपी कलम निकालिए और नोट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई नोट आपके नोट में अवेलेबल नहीं है, यानी डिस्क्रिप्शन में जो PDF नोट है उसमें ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसका डिफिनीशन दिया गया है एपेरेंट डेप्थ का और रियल डेप्थ का, और फिर बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बाकी सारी बातें यहीं से लिखी गई है। क्या होता है रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ, वो समझिए। देखिए, जब देखने वाला किसी और मीडियम में, ध्यान से सुनना, जब देखने वाला किसी और मीडियम में हो और जिसे वो देख रहा है वो किसी और मीडियम, तो जिसे वो देख रहा होता है वो उसे उस डेप्थ पे नहीं दिखता है जिस डेप्थ पे वो एक्चुअली में होता है, वो उसे किसी और डेप्थ पे दिखता है, और वो जो अलग डेप्थ उसे दिखता है वो एपेरेंट डेप्थ कहलाता है। अब आप कहेंगे सर क्या क्या डेप्थ बोल दिए, फिर से सुनिए। लेट सपोज मछली है और तुम हो, तो तुम कहाँ होगे, हवा में। हाँ बिल्कुल, तुम धरती पर हो तो हवा में हो ना, तुम किस मीडियम में हो, हवा में, और मछली कहाँ है, पानी में। तो देखने वाला यानी कि तुम कहाँ हो, किसी और मीडियम में, और जिसे तुम देख रहे हो वो कहाँ है, किसी और मीडियम में। तो यही मैंने कहा था, व्हेन व्यूअर एंड ऑब्जेक्ट इज इन डिफरेंट मीडिया, यानी जब देखने वाला किसी और मीडियम में हो और जिसे वो देख रहा है वो किसी और मीडियम में हो, देन द ऑब्जेक्ट डज नॉट अपीयर ऑन इट्स रियल डेप्थ, यानी जब आप उसे देखोगे तो आपको उसे उस गहराई पर नहीं दिखेगा जिस गहराई पर वो एक्चुअली में है। यानी मछली पानी में अगर 5 फीट नीचे है तो आपको 5 फीट नीचे नहीं दिखेगा, वो किसी और डेप्थ पे दिखेगा। इट अपीयर्स ऑन एनी अदर डेप्थ एंड दिस अदर डेप्थ इज कॉल्ड एपेरेंट डेप्थ, यानी जिस पे आपको लगेगा वो कहलाएगा एपेरेंट डेप्थ। जैसे अभी मैंने तुरंत कहा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दोगे तो अक्षर उठा हुआ लगेगा, तो अक्षर रियल में क्या है, अक्षर तो स्लैब के नीचे है, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अक्षर उठा हुआ सा दिख रहा है। तो यानी कि मुझे उस डेप्थ पे नहीं दिख रहा है जिस डेप्थ पे वो है। समझ रहे हो ना बात, जिस डेप्थ पे है क्या मुझे उस डेप्थ पे वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जिस डेप्थ पे मुझे वो दिख रहा है वो कहलाता है एपेरेंट डेप्थ, और जो उसका एक्चुअल डेप्थ है वो कहलाता है रियल डेप्थ। तो हमें रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन पता करना है, एकदम सिंपल है, एक फॉर्मूला है जिसे याद रखना है आपको, बाकी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। मैं सवाल बना के भी दिखाऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी। आप कहोगे सर कितना न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा बउआ। एपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ, रियल डेप्थ जिसे हम RD भी कह सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्यूअर, यानी कि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, व्यूअर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी कि अगर आप इसे चाहो तो फॉर्मूला बन जाएगा एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन
म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑफ व्यूअर, ऑब्जेक्ट का म्यू अपॉन व्यूअर का म्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो देखने वाला व्यूअर है उसका। तो यानी कि आप कह सकते हैं एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑफ व्यूअर अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ apparent depth. By using this formula you can calculate the apparent depth, यानी वो डेप्थ निकाल सकते हो जिस डेप्थ पे वो आपको दिखेगा। This is the formula of apparent depth. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप वो डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हो जिस पे ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। जैसे लेट सपोज हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए तालाब है और तालाब में ये मछली है, ये मछली है, दिस इज मछली। बाबू मैं चित्रकार नहीं हूँ, तो मान लीजिए ये मछली है एंड ये मछली तालाब में लेट सपोज 8 मीटर गहराई में, कितना मीटर गहराई में है? 8 मीटर गहराई में, और हमारा देखने वाला ये देख रहा है, दिस इज आवर चिंटू, दिस इज आवर चिंटू, चिंटू नहीं चुन्नू, चलो दिस इज आवर चुन्नू, ये हमारा चुन्नू है जो देख रहा है। हमारा चुन्नू हवा में है, हवा में, हमारा चुन्नू कहाँ है? हवा में, एयर में। और मछली कहाँ होगी? ये तो सबको पता है, पानी में। मछली कहाँ होगी? पानी में। तो नीचे में क्या है? वाटर। और हमारा चुन्नू दिख रहा है। तो देखिए रियल डेप्थ कितना है मछली का? देखो बउआ सवाल बना के दिखा रहा हूँ मैं। रियल डेप्थ क्या है हमारे मछली का? रियल डेप्थ है 8 मीटर। रियल डेप्थ क्या है? 8 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि मछली कितना गहराई में लगेगा। तो चलो ठीक है, मछली कितना गहराई में लगेगा? तो एपरेंट डेप्थ, अभी हमने तुरंत फॉर्मूला निकाला, एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ इंटू म्यू व्यूअर बाय म्यू ऑब्जेक्ट, यानी रियल डेप्थ इंटू म्यू व्यूअर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू व्यूअर का म्यू, व्यूअर कौन है? चुन्नू, चुन्नू कहाँ है? हवा में, हवा का म्यू 1, और अपॉन किसको देख रहा है वो? क्या देख रहा है भाई? ऑब्जेक्ट किस में है? पानी में। तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? मछली। मछली कहाँ? पानी में। पानी का म्यू बोल 4/3, याद रखना 4/3। तो जरा इसे सॉल्व करते हैं भैया। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 अपॉन 4, 4 2 जा 8 डेट इक्वल टू 6 मीटर। यानी चुन्नू को मछली कितना गहराई में लगेगा? 6 मीटर गहराई में लगेगा। लेकिन एक्चुअली में मछली कितनी गहराई में थी? 8 मीटर में थी। यानी एपरेंट डेप्थ कितना हुआ? यानी अगर आप चुन्नू हैं, लेट सपोज आप चुन्नू हैं और आप मछली देखने गए और मछली 8 मीटर की गहराई में है, तो मछली आपको 6 मीटर पे ही लगेगी। तो अगर आप गोली लेके मछली मारने गए तो आप देख के मार दिए, गोली से कभी मछली नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि आपको लगा निशाना तो आप 6 मीटर पे लगाए, लेकिन मछली एक्चुअली में कहाँ है? मछली एक्चुअली में 8 मीटर पर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। जब देखने वाला किसी और मीडियम में और जिसे वो देख रहा है वो किसी और मीडियम में हो, तो उसे उस गहराई पे नहीं देखता है जिस गहराई पे वो एक्चुअली में होता है, उसे वो किसी और गहराई पे अपीयर होता है, और जिस गहराई पे अपीयर होता है उसी को हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। और एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑफ व्यूअर, यानी देखने वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखो, ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस फॉर्मूला को हम कुछ कुछ बातें और आपको बताने वाले हैं। आई होप आपको फील आ जाए। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बउआ तो बड़ा कमाल की चीज़ है। अगर एक बात बताओ, अगर लेट सपोज हम केस 1 लेते हैं, केस 1 तब है जब व्यूअर म्यू भी जो है, यहाँ हम कह सकते हैं व्यूअर, केस 1 हम तब लेते हैं जब व्यूअर इज इन रेयरर मीडियम, व्यूअर इज इन rarer medium and object is in denser। यानी जब, अब दोनों अलग अलग मीडियम में होगा ना, हमने अभी तक बात की रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट ही कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट किसी और में हो और देखने वाला किसी और में, दोनों का मीडियम अलग अलग हो। तो अगर देखने वाला क्या है? व्यूअर रेयरर में, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो डेंसर में, तब क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखो। तो इस सिचुएशन में जो म्यू भी होगा, व्यूअर होगा, क्योंकि व्यूअर रेयरर में है, तो व्यू विल बी स्मॉलर देन म्यू ऑब्जेक्ट।
क्योंकि व्यूअर रेयरर मीडियम में है ना, तो व्यूअर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये कम होगा और ये अधिक होगा, ये कम होगा और ये अधिक होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर आप गौर से देखो तो जो एपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। देखो जरा ध्यान से, ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है, और 1 से छोटे फ्रैक्शन से जब किसी भी चीज में गुना करेंगे तो उसे वो छोटा ही करेगा ना। नहीं समझा बात? तो क्या हो जाएगा, एपेरेंट डेप्थ कम होगा। यही रीजन है कि जब आप पानी में होते, जब आप हवा में होते हो और पानी के अंदर किसी चीज को देखते हो तो वो कम गहराई पे लगता है। क्यों? क्योंकि तुम जो हो वो किस में हो, रेयरर में हो, और जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, डेंसर में है। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और देखने वाला रेयरर में हो तो वो जितनी गहराई पे होता है उससे कम गहराई पर लगता है। आया समझ में? उससे क्या होता है, कम गहराई पे लगता है। दिस इज द फर्स्ट केस, एंड केस 2 भी सत्य है। केस 2 क्या होगा, केस 2 तब होता है जब व्यूअर जो हो, व्यूअर इज इन डेंसर मीडियम, व्यूअर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर। ऑब्जेक्ट किस में है, रेयरर मीडियम में। ये भी खेल होता है, जब व्यूअर किस में हो, डेंसर में, और ऑब्जेक्ट किस में हो, रेयरर में, तब क्या होगा, अरे भैया तब तो कमाल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तो जो व्यूअर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चूंकि वो डेंसर में है, तो विल बी ग्रेटर देन न्यू ऑब्जेक्ट, होगा कि नहीं होगा? तब ये बड़ा हो जाएगा उससे। और जरा इस फॉर्मूला में रख के देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा रियल डेप्थ से, यानी जितनी गहराई पे है उससे भी ज्यादा गहराई में दिखेगा। और ये जानते हो कब होता है, मान लो तुम गया स्विम करने समुंदर के अंदर, हाँ तैराक होता है ना, मान लो कि तुम तैराक बन गया, या वो जो आदमी डूब जाता है तो खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम आती है ना, तो वो जो मान लो कि तुम वो पानी के अंदर में तैराक हो, तुम स्विमर हो, और स्विमर बन के तुम पानी के अंदर चले गए, और पानी के अंदर जाके और तुम ऐसे आसमान की तरफ देखते हो, तुम्हें एक चिड़िया उड़ती हुई दिखती है, ये चिड़िया, ओ हो कितनी खूबसूरत चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है। तुम कहाँ हो, पानी के अंदर, चिड़िया कहाँ है, हवा में। तुम किसे देख रहे हो, चिड़िया को। चिड़िया किस मीडियम में, रेयरर में। तुम किस मीडियम में, पानी में। पानी मतलब पानी और हवा में कौन रेयरर कौन डेंसर, पानी डेंसर हवा रेयरर। तो तुम किस, यानी देखने वाला किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, और जिसे वो देख रहा है वो किस मीडियम में, वो किस मीडियम में, रेयरर में। तो तुम्हें क्या लगेगा, चिड़िया अगर 10 मीटर पे उड़ता रहेगा, तुमको लगेगा चिड़िया 15 मीटर पे उड़ रहा है, यानी कि चिड़िया ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता हुआ लगेगा। यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते होंगे, जब वो बाहर देखते होंगे आसमान में, उसे लगता होगा अरे ये चिड़िया कितनी ऊपर उड़ रही है, ये कितना है। और हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है ये तो कम गहराई में है, और वो देखता होगा तो उसे लगता होगा ये तो अधिक गहराई ऊंचाई पर है। समझ गए बात? ये सारा खेल किसकी वजह से होता है, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ की वजह से। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एपेरेंट डेप्थ, मेन फार्मूला तो हमारा ये है, ये फार्मूला जनरली बच्चे, ये फार्मूला हमारा मेन फार्मूला है। बट ये फार्मूला तुम क्या यूज करोगे, ये फार्मूला याद रखना कि रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ हमें जब भी निकालना हो तो हम रियल डेप्थ में क्या करेंगे, जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना करेंगे। रियल डेप्थ में क्या करेंगे, देखने वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना करेंगे, और जिसे वो देख रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भागा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा। आई होप आपको रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो आप बना लेंगे। एक मैंने बना के भी दिखाया कि चिड़िया, मछली अगर 8 मीटर की गहराई में तैर रहा तो 6 मीटर पे अपीयर हुआ। इसी तरह से आप चाहो तो चिड़िया वाला भी बना सकते हो कि चिड़िया अगर 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो कितना ऊंचाई पे महसूस होगा। 1 मिनट के लिए सपोज देखिए, मैं मुंह से बना के दिखाता हूँ। चिड़िया 10 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, या मान लो कि चिड़िया, हाँ चिड़िया मान लो कि, या मान लो चिड़िया 9 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और तुम कहाँ हो, पानी के अंदर, और चिड़िया उड़ रहा है कितना ऊंचाई पर। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा सा हम तुरंत बना के दिखाते हैं आपको। जगह ले ले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केस 1 केस 2 का, और इसे मैं यहाँ ही बना के दिखाता हूँ आपको। क्यों कहोगे आपकी सर एक नहीं बना के दिखाए, सर आलसी हो गए। सर आलसी नहीं है, क्या आलसी लगते हैं तुम लोगों को? नहीं भैया आलसी नहीं है। आलस, जो आलसी है तो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मेहनत करना ज़रूरी है। तो ये मेरी चिड़िया, देखो भाई हम चित्रकार नहीं है, चित्र उत्र बनाना हमको आता नहीं है, तो
हंसना मत। दिस इज माई चिड़िया, दिस चिड़िया इज फ्लाइंग। लग रहा है चिड़िया जैसा? बता तो, चिड़िया जैसा लग रहा है? हाँ लग ही रहा है। तो दिस चिड़िया इज फ्लाइंग ओवर 9 मीटर। चिड़िया कितना मीटर पे उड़ रही है? 9 मीटर पे। और हमारा आँख कहाँ है? दिस इज आवर चुन्नू, नहीं दिस इज आवर गोलू, गोलू। दिस इज आवर गोलू, गोलू, गोलू। गोलू है हमारा पानी में, गोलू कहाँ है हमारा? पानी में। और चिड़िया कहाँ है? हवा में। और गोलू देखता है चिड़िया को। तो चिड़िया है पानी से कितनी ऊंचाई पर? 9 मीटर पर। तो लेकिन गोलू को वो 9 मीटर पे नहीं दिखेगा। कितना मीटर पे दिखेगा वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम निकाल के देखते हैं एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ बराबर फॉर्मूला है रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑफ व्यूअर अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। यही है ना? तो रियल डेप्थ क्या है? इतना यहाँ पे होगा 9 मीटर इंटू जो हमारा व्यूअर है यानी कि जो हमारा गोलू है वो कहाँ है? पानी के अंदर। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अपॉन हमारी चिड़िया। ऑब्जेक्ट क्या है? चिड़िया। चिड़िया कहाँ है? हवा में। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 यानी 12 मीटर। यानी क्या लगेगा गोलू को? क्या लगेगा? चिड़िया कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है? 12 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन एक्चुअली में चिड़िया कितने पे उड़ रही है? 9 मीटर की ऊंचाई पर। तो बढ़ गया ना, एपेरेंट डेप्थ अधिक हो गया ना। आया समझ में? तो ये सारा केस है। आई होप आपको एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ समझ में आया हो। तो रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं आपको समझ में आ गया। छड़ी सीधा, छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, अक्षर उठा हुआ सा दिखता है, नदी नाले तालाब कम गहरे महसूस होते हैं, लेमन बड़ा बड़ा दिखता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दीज ऑल आर थ्योरेटिकल थिंग्स। याद रखिएगा, नोट से नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेन था कहाँ पर? रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ पर। तो आई होप आपको रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला, याद रखिएगा। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज सीट भी अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में। एक्सरसाइज सीट भी है, एक्सरसाइज बना लीजिए। आई होप आपको किसी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो प्रॉब्लम होगा हम लोग सॉल्व तो करेंगे ही। जो भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप डेस्क में या टेलीग्राम पर या नहीं तो कमेंट सेक्शन में जैसे पूछना हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब, यानी जब ग्लास स्लैब से लाइट गुजरता है तो क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और उसके बाद हम लोग लेंसेज स्टार्ट करेंगे, यानी लेंस आने में अभी 2 लेक्चर और है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्लेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, 10th में पूछा भी जाता है इससे क्वेश्चन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर बोर्ड से एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया। आपके मन में आ रहा होगा कि सर कितना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं बाबू, जो मिल रहा है ना लेते चलो, ज़्यादा बेटर है। जितना पढ़ लोगे उतना आगे काम आएगा। नहीं, जितना काम अभी किए रहेंगे बाद में उतना आसान होगा। पढ़ना तो है ही जीवन में, ऐसा थोड़े 10th के बाद तुम भैंस चराने लगोगे। पढ़ोगे ही तो अभी से ही पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन कोर्स है। नहीं तो चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।